अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 8। तो मैं उठी हूँ, उठ के नमाज़ वगैरह पढ़ी है, फ़्रेश हो गई हूँ। और फ़्रेश हो के मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए सुबह ही। तो सबसे पहले तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके लिए राइस गर्म करूँगी। चावल मैंने गर्म कर लिए थे और साथ लिया मैंने अचार। अचार तो वैसे मोस्टली सबका ही फेवरेट होता है, मेरा तो बहुत फेवरेट है। जब भी हमारे घर में राइस बनते हैं मैं अचार के साथ ही खाती हूँ। कोई भी भूल जाए लेकिन मैं तो अचार लेना नहीं भूलती। तो मैंने ये मज़े का नाश्ता किया। और यहाँ पे मेरा भाई जो है वो अभी तक सो रहा है, अभी इसने कॉलेज जाना है। नाश्ता करने के बाद मैं इसे उठाऊँगी, ये रेडी होके कॉलेज जाएगा और उसके बाद सफाई करूँगी घर की। नाश्ता मैंने कर लिया था और सफाई वगैरह भी सारी कर ली थी। अब मैं बाहर आई तो मम्मा ने ये मिक्सचर बना के रखा हुआ था, मूली वाला पराठा बनाने लगे थे। तो मैंने कहा अम्मी आप बैठ जाए, मैं आपको बना के देती हूँ। तो वैसे मैं ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने लगी हूँ मूली वाला पराठा। सादे पराठे तो मैंने बनाए हुए हैं, वैसे मुझे आता भी है वो बनाना। लेकिन मूली वाला मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने लगी हूँ। खाया मैंने है, अम्मी बनाती हैं, लेकिन मुझे इतना पसंद भी नहीं है। तो अम्मी के लिए बनाएंगे मूली वाला पराठा, देखते हैं कैसा बनेगा। अच्छा, वैसे मूली वाला पराठा बहुत से लोगों का फेवरेट होता है, तो आपका फेवरेट है या नहीं, कमेंट्स में बताएं। हमारे घर में तो जब मूली वाला पराठा बनता है ना, तो हम कहते हैं कि अम्मी अब साथ ना आलू वाले पराठे भी बनाएं, क्योंकि आप मूली वाला खाना और मैं और मेरा भाई वो भी नहीं मूली वाला खाता, तो हम कहते हैं कि हम आलू वाला पराठा खाएंगे। तो फिर साथ मम्मा को दोनों ही बनाने पड़ते हैं। तो आप बताएं किस किस का फेवरेट है मूली वाला पराठा। तो ये देखिए कितनी अच्छी शेप बन गई है इसकी, बिल्कुल भी फटा भी नहीं है कहीं से। तो अब इस पे घी लगाएंगे और हमारा यम्मी सा पराठा जो है वो रेडी हो जाएगा और अम्मी को भी नाश्ता करवा देंगे अब। चलें जी, पराठा तो हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो ही गया है। तो बाकी काम फिनिश करके फिर आपसे मिलते हैं। शाम को जब मैं जॉब से वापस आई तो शेल्फ़ पे सब्ज़ी मम्मा ने रखी हुई थी और ख़ुद मम्मा बाज़ार गए हुए थे। तो मैंने सोचा मैं खुद ही बना लेती हूँ, क्योंकि मम्मा को आते-आते तो टाइम लग जाएगा, तब तक गैस ही ना चली जाए। गैस का भी बहुत इशू रहता है आजकल। तो तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मैंने शॉपर से निकाल के टोकरी में रख ली हैं। एक टोकरी में आलू, टमाटर, प्याज़, हरी मिर्ची ये सारा कुछ रख लिया है, जो भी मैंने कटिंग करना है। और एक में मटर रख लिए हैं, ये मम्मा निकाल के ही गए हुए थे, तो ये मुझे निकालने नहीं पड़े, ये रख लिए हैं। और साथ है हरा धनिया। अब इन सब सब्जियों को हम कट कर लेंगे। जल्दी से इसे कट करते हैं और तब तक तो मम्मा भी आ ही जाएँगी। और अभी मैं ये सब कट कर लूँगी, बाकी मसाले वगैरह जो हैं वो मैं बाद में ऐड करूँगी, तो इसलिए मैंने अभी वो नहीं रखे हुए। तो ये सब कुछ कट करके फिर आपसे मिलते हैं।
कर देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये मैं थोड़ी देर के लिए अंदर गई थी और मेरी अम्मी ने जो है वो मसाले वगैरह ऐड करने स्टार्ट भी कर दिए हैं। मैं जल्दी से आई हूँ कि मैं वीडियो बना लूँ। इसमें अदरक लहसुन डाला है और इसको अब अदरक लहसुन डाल के इसको भून लेंगे और इसमें बाकी जितने भी मसाले ऐड करने हैं सारे इस टाइम पे ऐड कर देंगे, जैसे नमक मिर्च हल्दी वगैरह ये सब कुछ ऐड कर देंगे इसमें और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। सालन जब भी बनाए ना इसको अच्छी तरह से भून लेना चाहिए, फिर मज़े का ज़्यादा मज़े का बनता है। अगर जल्दी से बस बना के हिलाएं और पानी डाल दें फिर ना वो इतना अच्छा नहीं बनता। अंडे मैंने मंगवा लिए थे, इसको बॉईल करके तो इसमें डालेंगे तो बहुत यम्मी सा सालन बन जाएगा और मुझे तो बॉयल्ड एग वैसे भी बहुत पसंद है। तो ये बाकी सारी सब्ज़ियाँ वगैरह हमने वॉश करके रख दी हैं। आलू भी वॉश करके रखे और इसमें ना पानी डाल दिया हमने आलू में, ताकि ये ब्लैक ना हो। अगर हम कटिंग करके रखते हैं ना आलू को तो वो ब्लैक हो जाते हैं। अब इसमें इस पॉइंट पे इसमें आके मटर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे मटरों को। मटर वैसे भी गलने में टाइम लगता है इनको, तो इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह से और उसके बाद फिर इसमें आलू ऐड कर देंगे। तो आलू से जो है हमने पानी निकाल लिया है, पानी निकाल के अब इसमें ऐड कर देंगे। ये थोड़ा सा पहले कैमरा सेट कर लेते हैं, अंदर से नज़र नहीं आ रही सालन, थोड़ा सा नज़र आ रहा है तो थोड़ा सा ना जूम कर लेते हैं इसे। अब इसमें आलू ऐड कर देंगे, आलू का पानी वगैरह हमने सारा निकाल लिया है। आलू डाल के तो अब इसको भुनाई करेंगे इसकी थोड़ी देर तकरीबन 1 से 2 मिनट बस इसकी भुनाई करेंगे और फिर इसके अंदर पानी डाल के इसको कवर करके रख देंगे। ये एक साइड पे मम्मा जो है वो पानी में अंडे डाल रही हैं इसको बॉईल करने के लिए। जब तक सालन बनेगा तब तक अंडे भी बॉइल्ड हो जाएंगे तो फिर इसमें डाल देंगे। अच्छा, वैसे किसी को शॉर्बे वाला सालन पसंद होता है आलू मटर और कुछ ग्रेवी सी बना के वो खाते हैं। हमें तो वैसे हम शोरबा बनाते हैं, इतना ज़्यादा भी नहीं, बस नॉर्मल सा शोरबा बना के, तो वो मज़े का लगता है हमें। अच्छा, अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। 2 गिलास मैंने पानी के ऐड किए हैं इसमें, एक और गिलास इसमें ऐड कर देंगे और इसमें इसको कवर करके रख देंगे ताकि आलू मटर जो है वो गल जाए। आलू तो जल्दी ही गल जाते हैं लेकिन मटर जो है उन्हें टाइम लगता है, तो अब इसको हम कवर करके रख देंगे। मटर जब तक गलेंगे तब तक इसका वेट करेंगे। अच्छा, तो मुझे ना कुकिंग का बहुत शौक है। कुकिंग मेरी फ़ेवरेट है लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता, वो अलग बात है। कुकिंग मैं ज़्यादा नहीं करती, मुझे टाइम नहीं मिलता। लेकिन जब भी मैं कुकिंग करती हूँ ना, मेरी अम्मी मेरे सर पे आके खड़ी हो जाती हैं। वो क्यों? कि तुम ना गंद बहुत डाल देती हो किचन में। और मैं गंद क्या डालती हूँ, वो जो कटिंग वगैरह करनी होती है वो चीज़ें पड़ी होती हैं। मैं कहती हूँ मैं एक दफ़ा सारा कुछ कटिंग कर लूँ, सारा कुछ मतलब सेट वगैरह करके रख लूँ, उसके बाद मैं सारा साफ़ करके उसके बाद कुकिंग स्टार्ट करूँगी। लेकिन ना अम्मी को होता है कि साथ-साथ उठाती जाओ, साथ-साथ साफ़ करती जाओ। तो इसलिए ना मेरे सर पे आके खड़ी हो जाती है कि मुकद्दस जो जो भी यहाँ पे रखेगी वो मैं उठाती जाऊँगी साथ-साथ। मैंने कहा नहीं अम्मी, आप ना अंदर चली जाया करें मुझे जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ। अच्छा, तो इस पॉइंट पे अब जो है अम्मी रोटियाँ बना रही हैं। जब सालन रेडी हो जाएगा तो मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी कैसी बनेगी। तब तक तो रोटियाँ अम्मी अभी बना रही हैं और सालन हमारा जो है वो रेडी हो गया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो पता नहीं कैसा बना है, जैसा भी बना है, लेकिन इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। आगे भी मैं इसी तरह बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाती रहूँगी, लेकिन आप लोग सपोर्ट करें मुझे, लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें। अब इसको हम एक बाउल में निकाल के तो आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं कि कैसी बनती है। पहले इसमें हरा धनिया डाल लेते हैं। हरा धनिया मुझे इतना पसंद है ना सालन में, मतलब मैं कहती हूँ कि इससे ना बहुत अच्छी लुक आ जाए और सेकंड नंबर पे ये इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, मुझे बड़ा पसंद है ये हरा धनिया। मैं मामा के साथ बाज़ार गई तो मम्मा ना ये ले रही, तो मैं कह रही हूँ मम्मा और ले लें हरा धनिया और ले लें। मम्मी कहती बस क्या हो गया, ख़त्म हो जाएगा और ले लेंगे। तो अच्छा, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। रोटियाँ भी रेडी हो ही गई हैं कुछ तो।
चलें, सालन हमने निकाल लिया है, बाकी सालन जो है वो इसको कवर करके रख देते हैं। और ये देखेंगे इसकी फ़ाइनल लुक है। रोटियां भी रेडी हो गई हैं, सालन भी, अंडे जो बॉईल किए थे मैंने वो इसमें डाल दिए हैं। बहुत मज़े का सालन, यम्मी सा सालन लग रहा है। अब मैं इसको जल्दी से खाने के लिए बैठती हूँ, भूख मुझे बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग था। आई होप आपको पसंद आए। इसी तरह मैं और भी व्लॉग्स बनाती रहूँगी। तो प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। कमेंट्स में मुझे सजेशंस दें अच्छे अच्छे कि मैं किस तरह के व्लॉग्स बनाऊँ। सो ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।